ओके। तो अगर बात की जाए व्हाट आर आवर ड्रीम्स, कि हर कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में है, इस धरती पे जीवित है, वो अलाइव है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपने होते हैं हर एक व्यक्ति के। बिकॉज हम लोगों का अगर हम शुरुआत से हम देखें तो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक नवजात शिशु होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर वो अपनी बेसिक एजुकेशन को लेना चालू करता है, एलकेजी, यूकेजी, क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आता है। फिफ्थ के बाद में वो फिर एक मीडियम एजुकेशन लेना चालू करता है, फिफ्थ से लेकर टेंथ तक। उसके बाद हायर एजुकेशन लेना चालू करता है, उसके बाद स्नातक की एजुकेशन। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि जितना भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या जितनी भी स्टडी करते हैं, तो उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है कि भविष्य में चलकर हम सक्षम हों, हम मजबूत हों, और आगे चलकर हमारे पैर इतने मजबूत हो जाएं जिससे हम अपने परिवार को आगे लेके जा सकें, और कहीं ना कहीं जो एक उम्मीदें होती हैं उन सबकी हम पूर्ति कर सकें। तो आज अगर हम बात करें व्हाट आर आवर ड्रीम्स, हमारे सपने क्या हैं, तो शायद हम जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हम लोग वॉच कर रहे हैं, ये सबके अपने एक ड्रीम्स होते हैं। ये सब कोई ये पाना चाहता है। हर एक व्यक्ति का एक सपना होता है, एक अच्छा घर, एक कार, एक वेकेशन, छुट्टियों में जाने का, एक अच्छी सेविंग्स, एक चिल्ड्रंस फ्यूचर, बच्चों की फ्यूचर का भी लाइफ स्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है। अर्ली रिटायरमेंट, वो जिंदगी भर काम नहीं करना चाहता, जिंदगी भर पैसे के लिए काम करना नहीं चाहता है। वेलबींग, एक स्वस्थ फिट बॉडी। आज अगर देखा जाए तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन में, हर व्यक्ति की अपनी एक चाह है, जिसके लिए वो दिन रात काम कर रहा है, जिसके लिए वो ठंड, बरसात, गर्मी कुछ नहीं देखता है, जिसके लिए वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, मेहनत कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहा है। उनके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, एक ही रीजन है, वो है ड्रीम, वो है सपने, जो वो पाना चाहता है, जो वो खुद के लिए करना चाहता है, जो वो फैमिली के लिए करना चाहता है। जो हर काम वो करना चाहता है उसके पीछे एक सपना होता है कि वो उसको पूरा करना चाहता है। लेकिन मामला क्या आता है, बट हाउ, कैसे, क्या क्या रास्ते हैं, कैसे इन चीजों को वो पूरा करेगा। जबकि आज की अगर कंडीशन देखी जाए, आज की अगर कंडीशन की बात की जाए, तो डाटा आपके सामने ही है, आप खुद देख रहे होंगे। गवर्नमेंट जॉब इन सब की अगर बात की जाए तो नौकरी मांग रहे 1 करोड़ उपलब्ध है, महज 1.77 लाख। चपरासी बनने को पीएचडी और एमफिल डिग्री धारक लाइन पे लगे हुए हैं। तो आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो ये है, एक अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद, एमटेक करने के बाद में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब करने के लिए मजबूर हैं। जो आज मैं कानपुर में देखता हूँ, बीटेक एमटेक किए हुए लड़के जो होते हैं, लोहिया कॉर्पोरेशन और आपके आरएचपीएल, इन सब में 15-15 हजार की नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ 10 से 15 हजार की नौकरी। तो आज की कंडीशन ये है। मैं कुछ आपको कुछ डाटा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा। अगर देखा जाए भारत में बेरोजगारी की जो प्रोसेस देखा जाए, भारत में बेरोजगारी की जो दर है, मैं कुछ चीजें मैं जूम करके भी दिखाऊंगा आपको। अगर बेरोजगारों की शिक्षा में अगर देखा जाए, तो जो मैट्रिक या सेकेंडरी है, मतलब जो हाई स्कूल या इंटर वाले लोग हैं, वो 14.5% लोग वो लोग हैं जो इन्होंने हाई स्कूल या इंटर किया हुआ है, वो बेरोजगार है। 14.5। टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट, मतलब आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ये जो लोग किए हुए हैं, वो 16.9% है, 17% वो लोग बेरोजगार हैं जो टेक्निकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट लिए घूम रहे हैं, जिन्होंने उसके लिए स्किल लिया हुआ है। टेक्निकल ग्रेजुएट, 15.7% लोग बेरोजगार हैं जो टेक्निकली ग्रेजुएट हैं, मतलब बीटेक, है ना, बीटेक हो गया एंड अदर मेनी मोर्स, जो हो गया टेक्निकल ग्रेजुएट जो लोग हैं, वो 15.7% लोग बेरोजगार हैं। नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट की बात की जाए, जो बीए, बीएससी या अदर स्ट्रीम में किए हुए हैं, वो 14.9 लोग, वो लोग बेरोजगार हैं जो नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो टेक्निकल लोगों की है। उसके बाद अगर एज वाइज, कैटेगरी वाइज जरा समझिएगा, हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ जा सकता है, हम लोग क्या से क्या कर सकते हैं, अगर इसको कैटेगरी वाइज बांट दिया जाए, एज वाइज बांट दिया जाए, तो अगर देखे जाएंगे
बेरोजगारों की आयु के अकॉर्डिंग, जो 18 ईयर्स के लोग हैं, लगभग 18 ईयर्स के, वो 15 से 19 साल के जो लोग, 15 से 19 वर्ष के जो लोग हैं, 18% लोग वो बेरोजगार हैं। 20 से 24 साल के जो युवा पीढ़ी है, वो 22.7% बेरोजगार है, जो 20 साल से 24 साल के बीच के हैं। 25 साल से 29 साल के बीच के जो लोग हैं, वो 17.4% लोग वो बेरोजगार हैं। और जो 30 से 34 वर्ष के आयु के लोग हैं, वो 13.6% वो लोग बेरोजगार है, जिनकी उम्र 30 से 34 साल की है। अगर देखा जाए कि जो यूथ माइंडसेट होता है, युवा माइंडसेट होता है, वो 20 से 29 साल, इस कैटेगरी के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एक क्रिएटिव माइंड होता है, जहां से वो जो चाहे वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो बनना चाहे वो बन सकते हैं। लगभग 40% लोग इस कैटेगरी के लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं। तो आज जरा सोचो कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं। आप समझने की बहुत जरूरत ये है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो आज हम पूरी जानकारी लेंगे। तो बस ये देखना बहुत जरूरी है कि आगे भविष्य कहाँ पर है, और कितना है, और किस हद तक है। अगर एक नौकरी के बारे में एक स्लोगन है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने इसको ऐड भी किया है, क्या बताएं लौट कर नौकरी से क्या लाए, घर से जवानी ले गए थे, लौट कर बुढ़ापा लाए। तो कहीं ना कहीं ये सच है, कहीं ना कहीं ये चीजें सच्चाई भी हैं, और जिन पर बीती है वो बताते भी कि हाँ, ये वास्तविकता है। वहीं अगर देखा जाए, तो नाउ द टाइम टू चूज राइट प्लेटफॉर्म टू बी सक्सेस इन योर लाइफ। लाइफ में अगर सक्सेस होना है, अपने ड्रीम्स को पूरे करने हैं, कुछ लाइफ में अचीवमेंट्स लेनी है, तो राइट प्लेटफॉर्म का होना बहुत जरूरी है। बिकॉज बिना प्लेटफॉर्म के आप कभी भी कोई भी अचीवमेंट नहीं ले सकते। मैं कहता हूं, आप सिंगिंग बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, इतना अच्छा गाना गाते हैं कि अरिजीत सिंह भी आपसे कोचिंग लेने के लिए आए। लेकिन आपको वहां पर दो प्लेटफॉर्म दिए जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म वो है जहां पर शादी बारात और जागरणों में आपको गाना गाना है। जरा सोचिए, वहां पर गाना गाकर कितना बड़ा भविष्य हो सकता है, कहां तक आप जा सकते हो। और वहीं अगर दूसरा प्लेटफॉर्म मैं दे दूं, जहां पर आपको सारे गामा पा, इंडियन आइडल, ये मंच अगर मिल जाए आपको, अब दोनों चीजें आपके पास में ही है, दोनों ऑप्शन आप ही के पास में ही है, और दोनों में आपकी स्किल चेंज नहीं हो रही है, बस प्लेटफॉर्म का अंतर है। तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं हम काम करेंगे, कहीं ना कुछ कर ही रहे हैं, बट हम कहाँ से अचीवमेंट ले पाएंगे, कहाँ से अपने जो सपने हैं वो कहाँ से पूरे हो पाएंगे, ये निर्भर मुझे करता है। तो ये बहुत जरूरी है, राइट प्लेटफॉर्म को पहचानना बहुत जरूरी है। आइए कुछ चीजें डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर एक क्वाड्रेंट है, ESBI, इसको समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, कुल मिला के मैं इसको बोलता हूँ। ये 4 कैटेगरीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, 4 तरीके के ही लोग हैं और 4 तरीके के ही काम हैं। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अरविंद सर? यस सर, क्लियर है। ओके सर, थैंक यू। है ना, तो 4 तरीके के पूरे वर्ल्ड में लोग हैं, और 4 तरीके के ही काम है, और चार, चौथे से पांचवा आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसको सुनिएगा, समझिएगा, बिकॉज ये समझ गए तो आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने वाले हैं यहाँ से। ESBI, ई एम्प्लॉय, जो कहीं ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी न किसी कंपनी के लिए, किसी न किसी चीज के लिए वो काम कर रहा होता है, यानी कि वो अपना टाइम देता है, उसके बदले में मुझे उसको पैसा मिलता है। यानी कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहा है, जहां पर उसके सिर्फ टाइम का यूज किया जा रहा है, वो लोग यूज कर रहे हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए, उसको उसके महज में उसको इनकम देते हैं या पैसा देते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, जैसे अपना खुद की रेडी लगा ली, खुद का मान लीजिए गारमेंट्स की दुकान खोल लिया, या खुद का कोई भी छोटा मोटा काम अपना दुकान चालू कर दी, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। इनको किसी का जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मंजूर नहीं होते हैं, कोई उनको टोके, कोई उनको मना करे, ये खुद पर निर्भर होना जानते हैं। बी, बिजनेस ओनर, जो बिजनेस को बिल्ड करता है। और आई, इन्वेस्टर। अब ये 4 कैटेगरीज होती क्या है, इनके डिमांड क्या होते हैं, जरा इसको और समझते हैं।
तो ESBI, अगर आप इसको आप देखो तो इन चौथी कैटेगरी से पांचवी कैटेगरी आपको समझ में नहीं आएगी। या तो एम्प्लॉय होगा, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा होगा, या तो खुद का छोटा मोटा काम कर रहा होगा, या तो अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा होगा, एक ब्रांड बना रहा होगा। इन्वेस्टर जिसके पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी इतना सारा दे रखे हैं, या पुश्तैनी इतना पैसा है कि वो उन्हीं पैसे से घुमा घुमा कर पैसा कमा रहा है। तो आइए इनको और अच्छे से जानते हैं पहले। अब एम्प्लॉय जो होता है वो एक सिक्योरिटी मांगता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए। वो कहता है मुझे 30 डेज, है ना, जितने घंटे काम कराना है, जितना भी कुछ करना है, मुझे जितना भी चाहिए वो मैं करने के लिए तैयार हूं। बस वो सिक्योरिटी ये चाहता है कि मुझे 15-20 हजार रुपए मिल जाए। उसकी सिक्योरिटी इतनी सी होती है ना, कि उसको बस 10 से 15 हजार मिल जाए, जिससे दाल रोटी उसकी चल जाए। एस सेल्फ एम्प्लॉय, ये इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि वो स्वतंत्र होता है, वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। उसका मन है करेगा, उसका मन है तो नहीं करेगा, आज दुकान खोली कल बंद करके चला जाएगा। वो इंडिपेंडेंस होता है, वो किसी पर निर्भर, वो खुद पर निर्भर होता है, वो किसी के ऑर्डर को मानना नहीं चाहता है। वही तीसरी कैटेगरी आती है बी, बिजनेसमैन, जो वेल्थ बिल्डर होता है। ये वेल्थ को बिल्ड करता है, अपना ब्रांड बनाता है, अपना नाम बनाता है। हाँ, कठिनाइयां बहुत आती हैं, बहुत सालों तक वो अकेला भी रहता है, जूझता भी है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अपना ब्रांड बनाना है, अपना नाम बनाना है, अपनी मार्केट में पहचान बनानी है, और वो सब कमाना है जो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति का ड्रीम होता है, वो बिजनेसमैन जो बिल्ड कर रहा होता है। चौथी कैटेगरी आती है आई, इन्वेस्टर, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, वो फाइनेंशियल फ्री हुआ है, उसके पास तो 2 4 5 10 करोड़ पुश्तैनी चीजें मिल चुकी हैं। वो सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट करता है और उसी पैसे से पैसा बनाना जानता है। जैसे कि मान लीजिए कोई मकान बिक रहा है, उसने ले लिया 20 लाख का और फिर 22 लाख 23 लाख का बेच दिया। कोई जमीन बिक रही, ले ली उसने 1.5 करोड़ की, उसने फिर 2 करोड़ की बेच दी। यानी कि वो पैसे से पैसा कमाना चाहता है। तो आइए और अच्छे से समझते हैं। अब अगर देखी जाए, बात की जाए, तो ये जो चार कैटेगरीज हैं, आप इन चार कैटेगरी में अगर देखोगे आप, तो ये जो पहली कैटेगरी है ई और एस की, आपको इस कैटेगरी में 80% पॉपुलेशन, यानी कि 80% लोग आपको वही मिलेंगे जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। या तो वो एम्प्लॉय होंगे, या तो अपना छोटा मोटा कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। 80% लोग, अगर आप नजर घुमा कर देखोगे, कहीं भी चीजें करोगे, तो वो यही मिलेंगे, या तो एम्प्लॉय या तो सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन दूसरा अगर पहलू देखा जाए, इन लोगों के पास में मार्केट का मात्र 20% वेल्थ है। यानी कि 80% लोगों के पास में मात्र मार्केट का 20% ही पैसा है। इसको आसान भाषा में, सिंपल फॉर्मूले में अगर हम समझें, तो पिज्जा की 2 स्लाइसेस हैं, और लेकिन खाने वाले 8 लोग हैं। 2 पिज्जा की टुकड़े हैं, लेकिन उनको खाने वाले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो ना मन भरेगा ना पेट। तो यही कंडीशन यहाँ पर रहती है कि काम तो कर रहे हैं, EMI पे जिंदगी चल रही है, सब कुछ चीजें हो रही हैं, ना मन भर रहा है और ना ही पेट। यहाँ 80% पॉपुलेशन यहाँ पर है, और मात्र 20% यहाँ पर वेल्थ है। दूसरी अगर कैटेगरी अगर देखी जाए, तो दूसरी कैटेगरी में बी और आई में देखा जाए, यहां पर मात्र 20% पॉपुलेशन है। यानी कि इस कैटेगरी में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मात्र 20% लोग हैं, लेकिन इनके पास में मार्केट का 80% वेल्थ, 80% लग्जरी लाइफ, यही 20% लोग जी रहे हैं। दूसरी आसान भाषा में अगर बोले हम इनको, तो पिज्जा की 8 स्लाइसेस हैं, लेकिन खाने वाले 2 ही हैं। तो मन भी भरेगा, पेट भी बढ़ेगा, और दान दक्षिणा भी होगी, क्योंकि जब होगा तभी तो दान दक्षिणा हो पाएगी। है नहीं तो कहां से करेंगे? अब दोनों कैटेगरीज आपके सामने है। एक कैटेगरी जहां 80% पॉपुलेशन के पास, 80% लोगों के पास मात्र 20% पैसा है, और दूसरी कैटेगरी है जहां 20% लोगों के पास में मार्केट का 80% पैसा है। अब ये डिसाइड हमें करना है। अब कहीं ना कहीं अगर इसको देख रहे होंगे, इसको समझ रहे होंगे, तो आप भी चाहते हैं कि हम यहां से उठकर यहां जाएं। शायद आपको लग रहा होगा हम यहां से उठकर कहां पर आना चाह रहे हैं, यहां से उठकर यहां। वन मोर टाइम, कहां? यहां से उठकर यहां। यानी कि इस कैटेगरी से उठकर हम इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति का ड्रीम है। लेकिन अगर आपको यहां से उठकर यहां पर आना है, तो या तो आपके पास में बहुत अच्छा पैसा हो,
अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो आपके पास में, या तो आपने इतनी अच्छी सेविंग्स कर रखी हो, इतने सारे बॉन्ड्स बना रखे हो कि 2 4 10 साल 15 साल बाद आपके पास 2 4 5 6 करोड़ 10 करोड़ होगा और आप कोई भी बिजनेस यहां से स्टार्ट कर सकते हो। या तो बाप दादाओं ने इतना दे रखा हो, इतना पीछे छोड़ रखा हो कि 2 4 5 10 15 20 करोड़ रुपए तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी सब चीजें मिल जाएंगी। अब देखिए यही तीन चीजें हो सकती हैं, या तो अपने पास में बहुत अच्छा पैसा हो, बहुत अच्छा बैंक बैलेंस बना रखा हो, या तो बहुत अच्छी मेरी सेविंग्स हो जो बॉन्ड ऑन टूटने हो 2 4 5 10 साल में, या तो हमारे पास में बहुत अच्छा बैकअप हो, है ना, जो पहले से हमें चीजें मिल रखी हो। तो शायद ये चीजें अपने पास में नहीं है, तो फिर हमारे पास में क्या है, कैसे हम यहाँ से उठकर यहाँ पर आ सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दिखाने जा रहा हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हो। बिकॉज अगर आपको बिजनेस करना है, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर कैपिटल नहीं है तब भी आप बहुत बड़ा काम यहाँ से कर सकते हो। कैसे? एक कुछ पिक्चर आपके सामने होंगी, स्विगी, amazon, जोमेटो, फ्लिपकार्ट। मेरा एक ही कहना है, जरा बताइएगा, स्विगी, amazon, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ये जितनी भी ये शॉपिंग साइट्स हैं, अगर देखा जाए, इनके पास खुद का कितने प्रोडक्ट हैं? इन लोगों के पास खुद के कितने प्रोडक्ट हैं जो ये लोग खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हो या खुद बनाते हो? स्विगी, स्विगी के कितने खुद के रेस्टोरेंट हैं? शायद एक भी नहीं। आप इनकी एप्लीकेशन से ऑर्डर करते हो और आपके पास में प्रोडक्ट पहुंच जाता है। Amazon, इनके पास खुद के कितने प्रोडक्ट? शायद एक भी नहीं। आप जो भी मार्केट से ऑर्डर करते हो आप तक पहुंच जाता है। जोमेटो, इनके खुद कितने रेस्टोरेंट हैं? शायद एक भी नहीं। फ्लिपकार्ट, इनके खुद कितने प्रोडक्ट हैं? एक भी नहीं। खुद का कुछ भी ना होकर भी आज बहुत बड़ा पैसा लोग अर्न कर रहे हैं। कैसे? आइए आसान भाषा में समझाते हैं थोड़ा सा। ये रहा अमेजॉन, ये रही मार्केट के प्रोडक्ट, और ये रहे आपके 138 करोड़ की पॉपुलेशन। अमेजॉन क्या करता है, यहां से प्रोडक्ट लेकर और यहां पर प्रोडक्ट पहुंचाता है, और बीच में आज बहुत बड़ा सिस्टम बना चुका है और बहुत बढ़िया अर्न कर सकता है। अब वहीं पर एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है आपको वेदालेक्स से। ये रहा वेदालेक्स, ये रही 138 करोड़ की पॉपुलेशन, यहां से प्रोडक्ट यहां पहुंच रहा है। जो अमेजॉन बना चुका है वही आप भी अपने आप को बना सकते हैं, वहां पर आप भी हो सकते हैं। कैसे? आइए समझाते हैं इसको थोड़ा सा। अब एक छोटी सी बात है, जैसे सोप है, सैम ऑयल है, गरम मसाला है, ये जितने भी प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के हम लोग कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, मेडिसिन हैं, चाय वगैरह हैं, जो भी मार्केट के प्रोडक्ट हैं, 200 300 400 500, जो भी प्रोडक्ट हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सप्लाई चेन के द्वारा जा रहे हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से जाता है सीएनडफ, सीएनडफ से वो प्रोडक्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जाता है होलसेलर को, होलसेलर के बाद जाता है शॉप में, और शॉप के बाद वो प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास। ये एक सप्लाई चेन होती है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट तक पहुंचने की। तो 40 रुपए की चीज आप तक आते आते कितने रुपए की हो गई वो? 100 रुपए की। यानी कि जिसकी मैन्युफैक्चरिंग 40 रुपए की थी, वो आप तक आते आते कहां हो गई? 100 रुपए की। ये 60 रुपए बीच में ये कहां गया? ये 60 रुपए कहां गया? रुपए, ये 60 रुपए में कुछ रुपए, 10 20 30 रुपए, ये ऊपर के चैन में चला गया, जो सीएनडब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर और शॉप वाले थे, ये उनके पास चला गया। और एक बहुत बड़ा अमाउंट आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया गया है। जैसे अमिताभ बच्चन जी आते हैं, सर दर्द तेरा चकरा क्यों दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे। तो क्या लगता है अमिताभ बच्चन जी कितना लेते होंगे? 5 6 करोड़ से कम नहीं लेते होंगे। उसके बाद में आपके जो प्रोडक्शन हाउस लगे हैं, लाइटमैन, कैमरामैन, डायरेक्टर, इसके म्यूजिक कंपोजर, ड्रेस डिजाइनर, ये सारे लगे हुए हैं, आपके मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब लगे हुए हैं। 2 4 करोड़ यहाँ जाता है। टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट में आ रहा है, 300 चैनलों में, हर चैनल में यही चीजें आ रही हैं, 5 6 करोड़ वहां जा रहा है। तो एक एक एडवर्टाइजमेंट में 10 से 12 करोड़ रुपए खर्च हो रहा होता है। 10 से 12 करोड़ रुपए एक एक एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा होता है। वहीं पर अगर सब देखा जाए तो इन सब के में एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अरविंद सर?
यस सर, क्लियर है। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर, क्लियर। ओके ओके ओके। तो ये जो पैसा है, एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो इन सब में जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है। यहां पर क्या होता है, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है। यहां भी 40 रुपए की चीज 100 रुपए की ही पड़ती है, लेकिन बीच का 60 रुपए एक सर्किल के माध्यम से वो पैसा आपके पास में ही आ जाता है। जो पैसा इधर उधर जा रहा होता है वो पैसा आपके पास में पहुंच जाता है। आइए जानते हैं वो पैसा कैसे पहुंचता है। जैसे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। हम्म, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, तो एक यहाँ पर सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन होता है आपका, है ना। उस रजिस्ट्रेशन के बाद हर प्रोडक्ट में आपको एक अच्छी खासी छूट मिलनी चालू हो जाती है, जहां से एक बहुत बड़ी अर्निंग आप यहां पर ले सकते हैं और यहां से एक बहुत बड़ा अपना फ्यूचर भी आप बना सकते हैं। एक्चुअली बीच की स्लाइड एक मेरी शायद मिस हो गई, वो शो नहीं हो रही, चलिए कोई बात नहीं, एक मिनट। चलिए कोई नहीं, शायद एक मेरी स्लाइड मिस हो गई है। ओके, आते हैं पॉइंट पर हम लोग। तो ये जो पैसा जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो रहा होता है, यही पैसा आपको आपके पास में आ जाता है और यहीं से एक आप अच्छी अर्निंग भी आप ले सकते हैं। आइए थोड़ा इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। तो वो पैसा आपके पास में आ सकता है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हर प्रोडक्ट पर आपको लगभग 30 से 45% का डिस्काउंट मिलना चालू हो जाता है हर प्रोडक्ट में, जहां से आप वन डे, एक दिन पहले दिन से ही एक अच्छी आमदनी आप ले सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं पहले दिन से ही। जैसे तुलसी ड्रॉप है, उसकी एमआरपी कितनी है, 200 रुपए, 200 रुपए का पड़ता है। जिसका आपको जो डीपी प्राइस मिलता है, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा मात्र 140 रुपए के बचे मिलेगा। यहां पर रिटेल प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो 200 रुपए का जो चीज है वो आपको 140 रुपए के मात्र मिल रहा है, यानी कि सीधा सीधा लगभग 60 रुपए। अगर आप किसी को सेल करना चाहो, किसी को देना चाहो, आपने 200 रुपए की दे दी तो 60 रुपए आप एक तुलसी में आप अर्न कर सकते हो इन हैंड, तुरंत। और मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, अभी 8 से 10 प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा, जहां से आप एक अच्छी अर्निंग ले सकते हो, जहां से आप 300 से 400 रुपए डेली का अर्न कर सकते हो। कैसे, आगे चल के बताता हूँ। तो जैसे आपने 140 रुपए का प्रोडक्ट लिया तो उसमें आपको 55 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाएंगे, 55 बिजनेस वॉल्यूम इसमें आपको जनरेट हो जाते हैं। वहीं अगर दूसरी देखें तो लीबो शेफ जो सिर्फ है हमारा, उसकी एमआरपी जो है वो 185 रुपए है, लेकिन आपको वो पड़ता है मात्र 110 रुपए, मात्र 110 रुपए का। यानी कि एक लीवर टॉनिक अगर आप किसी को कंसल्ट करते हो, किसी को आप देते हो, तो मैक्सिमम 75 रुपए आप अर्न कर सकते हैं। अगर बात की जाए 110 रुपए का लेकर उसमें 75 रुपए आप बचा रहे हैं, तो लगभग 60%, 60 से 70% आप अर्न कर रहे हैं, 70%। 110 रुपए का कोई प्रोडक्ट परचेज करके उसमें 75 रुपए आप अर्न कर सकते हैं, जिसमें आपको 36 बिजनेस वॉल्यूम मिलेंगे। ये जो आपका अमाउंट है, ये जो आपका अमाउंट है, ये आप तुरंत अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप ये चाहे तो आज से ही अर्न कर सकते हैं। एक मिनट, ये जो अमाउंट है ये आप चाहे तो आज ही अर्न कर सकते हैं, डेली का इनकम यहां से आप एक अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं आप। ये जो इनकम है वो डेली की इनकम आप ले सकते हैं। जैसे एक फेनल ड्रॉप है, फेनल ड्रॉप 240 रुपए जिसकी एमआरपी है, पर आपको पड़ता है मात्र 160 रुपए का। यानी कि एक फेनल ड्रॉप जो एसिडिटी वगैरह बहुत काम आता है,
80 रुपए आप उसमें सेव कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट को सेल करके, एक प्रोडक्ट को देकर आप 80 रुपए तक आप यहाँ सेव कर सकते हैं। नेत्र शक्ति। तो आइए कुछ और प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं हम लोग। जैसे लिवोशेफ मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में बता दूं कहां से कितना आप अर्न कर सकते हैं। एक लिवोशेफ, अगर लीवर की देखा जाए प्रॉब्लम, तो अमूमन सी बात है आज, बिकॉज ऐसा लाइफ स्टाइल हो गया है, ऐसा खान पान हो गया है कि जितना भी अवॉइड कोई भी कर ले, बट वो कहीं ना कहीं वो बाहर का खाना उसका हो ही जाता है, कहीं ना कहीं ऑयली चीजें खा ही लेता है, बिकॉज कितना भी अवॉइड कर ले। अगर एक लीवो टॉनिक जिसकी एमआरपी है 185 रुपए, जिसकी एमआरपी है 185 रुपए, एक लीवर टॉनिक, और आपको पड़ता है मात्र 100, यानी कि मैक्सिमम आप कितना रुपए अर्न कर सकते हैं? 75 रुपए। 75 रुपए आप एक लीवर टॉनिक। अगर बात मैं करूं, अगर 2 से 3 हम मीटिंग कर रहे हैं, अगर 3 आप लीवर टॉनिक भी निकाल दे रहे हो और 75 रुपए आप हर एक लीवर टॉनिक में अर्न कर रहे हो, तो आप मान लीजिए लगभग लगभग 225 रुपए, 225 रुपए मात्र 3 लीवर टॉनिक सेल करके आप 225 से 300 रुपए अर्न कर सकते हो। अब जरा समझिए आप, 200 से 300 रुपए। आज बहुत सारे लोग 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब के लिए आज मारे मारे घूम रहे हैं, 15,000, 10,000 रुपए के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। तो आप जरा समझ के देखिए, अगर 3 लीवर टॉनिक भी हम लोग कहीं दे देते हैं, 3 लीवर टॉनिक, तो लगभग आप 200 से 250 रुपए अर्न कर सकते हो। वही दूसरा प्रोडक्ट है डाइजेस्ट फिट, जो डाइजेशन को इंप्रूव करता है। एमआरपी 185 रुपए है, बट आपको पड़ता है 127 का, यानी कि एक आपका जो डाइजेस्ट फिट उसमें 58 रुपए, 58 रुपए आपके डायरेक्ट सेव होते हैं। और जो अकाउंट में पैसा आएगा वो आपके मैं अलग एक्सप्लेन करने वाला हूं, अलग आपको बताने वाला हूं। यानी एक डाइजेस्ट आप 58 रुपए डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, अगर एक प्रोडक्ट। अब जरा सोच के देखिए, हम कॉम्बिनेशन किसी को भी देते हो तो लीवो शेफ और डाइजेस्ट फिट का देते हैं, तो 58 और 75 रुपए लगभग लगभग जाएंगे आपके, कितना हो जाएगा आपका, 130 प्लस नहीं, 133 रुपए। यानी कि अगर आपने एक कॉम्बिनेशन दे दिया, एक लीवर टॉनिक और एक डाइजेस्ट फिट का अगर कॉम्बिनेशन दे दिया, तो लगभग 130 रुपए आपको सीधा सेव होते हैं। अगर हम एक टारगेट सेट कर ले, एक टारगेट हम सेट कर लें कि मुझे 3 सेट ये देने ही देने हैं, तो जरा सोचिए लगभग 400 रुपए आप डेली अर्न कर सकते हैं सिर्फ इन 2 प्रोडक्ट से। इन 2 प्रोडक्ट से डेली 400 रुपए कैश आपकी जेब में आ सकता है। 100 रुपए अगर पेट्रोल भी लगे तब भी 300 रुपए पर डे का आप सेव कर सकते हैं। अब जरा सोचिए इस बारे में, है ना। तो एक बहुत ही बेहतरीन चीज जहां से एक अच्छी अर्निंग आप ले सकते हैं। उसके बाद में कुछ और चीजें मैं दिखाता हूं, जैसे अपना कॉफी, खांसी। आज अमूमन सी बात है किसी को खांसी होना, है ना, सर्दी में मौसम भी बदलता है, अब ये कहीं पर भी जाएंगे तो ये जो लोग हैं, एक मैं चीज और बता दूं आपको, मैं वो प्रोडक्ट बताने वाला हूं, जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, देखिए 10% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिट हूं, उनको मैं कहता हूं दूर से राम राम। 10% लोग जो बिल्कुल फिट हैं, दूसरे 10% लोग जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं, उनको हॉस्पिटलाइज ही कर दो, उनको भी बोलता हूं आपको दूर से राम राम। लेकिन जो 80% लोग हैं ये चलते फिरते बीमार हैं, जो 80% लोग हैं ये चलते फिरते बीमार हैं। समझिएगा, खांसी के लिए कोई किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, भूख नहीं लग रही किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, आंखों की प्रॉब्लम आती किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो पहले जनरल ड्रॉप ही डालता है, जॉइंट्स में पेन हो रहा किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं जितने प्रोडक्ट आगे बताने वाला हूं उनके लिए वो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो आपस में ही कंसल्ट करके लेता है, और आपस में कंसल्ट करके आप यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अब जैसे दूसरी चीज में बताया हूं, ओके, तो कॉफिन सिरप है जिसकी एमआरपी है 185 रुपए, जिसकी एमआरपी 185 है, बट आपको पड़ता है मात्र 110 रुपए, यानी एक कॉफिन सिरप में सीधा डायरेक्ट 75 रुपए। एक कॉफिन सिरप आपको 75 रुपए का रिटेल प्रॉफिट देता है। गाइनोफिट 185 उसकी एमआरपी है, बट आपको पड़ता है मात्र 115 रुपए। 70
आज गाइनोफिट सिरप, अगर इसकी जानकारी मैं इन प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी लेकर आ रहा हूं, इन प्रोडक्ट्स के बारे में डीपली मैं बताने वाला हूं। गाइनोफिट सिरप हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है। अगर आप किसी पास बैठेंगे, मैं भी इसकी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेकर आऊंगा, मैं गारंटी देता हूं कहीं पर भी आप बैठेंगे ये प्रोडक्ट आप देख कर ही आएंगे, वहां से बिना दिए नहीं उठेंगे। यानी कि एक प्रोडक्ट अगर दे दिए तो सीधा 70 रुपए आप बचा सकते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में, 70 रुपए डायरेक्ट आप यहां से इनकम ले सकते हैं। वहीं आगे देखा जाए नेत्र शक्ति आंखों का ड्रॉप, एमआरपी है 150 रुपए, बट आपको पड़ता है 98 रुपए का, जिसमें सीधा डायरेक्ट 52 रुपए आपको बचते हैं। पैनल ड्रॉप जिसकी एमआरपी है 240 रुपए, बट आपको पड़ता है 240 रुपए का, बट आपको पड़ता है 160 रुपए, यानी सीधा 80 रुपए आपके सेव होते हैं। और फेनल ड्रॉप की लगभग लगभग मार्केट में हर एक व्यक्ति को जरूरत है। गैस्ट्रिक एसिडिटी है ना, ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, जठराग्नि उत्तेजित ना होना, एसिड का ज्यादा बनना, उन सब में फेनल ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं छोटा सा एक डेमो भी बता दूं, अगर इस तरीके से आप काम कर ले जाओ तो इस फेनल ड्रॉप इतने निकलने वाले हैं, आई ड्रॉप इतने निकलने वाले हैं, कुछ कहने को नहीं। जहां पर भी आप काम करते हो, कहीं पर भी आप जाओ, चाहे रिलेशन में जाओ, चाहे रिश्तेदारी में जाओ, चाहे दोस्त के यहाँ जाओ, चाहे शादी बारात कहीं पर भी जाओ, ये दो प्रोडक्ट आपके बैग में होने चाहिए, आपके पॉकेट में होना चाहिए। जहां पर 5 6 7 लोग 8 लोग बैठे, तुरंत आई ड्रॉप खोलो, एक एक ड्रॉप डालो। सामने वाले बोलेंगे ये क्या है भैया, कहते कुछ नहीं, आंखों में क्रिकराहट आती है, आंखों में जलन होती है, डाल लेता हूँ बहुत आराम मिलती है। लो तुम भी डाल के देखो, हर कोई डाल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं नहीं प्रॉब्लम में ही डाले। जैसे आप उसको आंखों में ड्रॉप डालोगे ना एक एक, वो बोलेगा भाई साहब बड़ा मजा आ गया। ये क्या है, तो बस ये मेरे बैग में पड़ा एक्चुअली, आप जैसे आपको आराम मिला है, ऐसे उन्होंने भी बोला था कि हमारे लिए लेते हैं ना, उनको देने जाना है। मैं दावा करता हूँ वो यही बोलेगा भाई साहब ये मुझे दे दो, उनको दूसरा दे देना, है ना। अगर एक ड्रॉप ऐसे दे दिया तो कितने रुपए आपका बच गया, सीधा 52 रुपीज आपने तुरंत बचा लिए। वहीं पर आप बैठे हो, तुरंत आपने एक गिलास में पानी लिया, उस पानी में 6 से 8 बूंदे आपने फेनल ड्रॉप की डाली, और ड्रॉप डालने के बाद पी गए, और आपने सीधा जेब में नहीं रखा, उसको टेबल में रख दिया। सामने वाले पूछेगा ये क्या पी रहे हो आप, तो कुछ नहीं यार, थोड़ा खान पान ऐसा हो जाता है, ऑयली हो जाता है, जिससे मुझे एसिडिटी बनने लगती है, मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। ये सौंफ का तेल है जो एसिड को नहीं बनने देता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है, ये बहुत बढ़िया काम करता है। लाओ तुम भी एक गिलास लाओ, तुम्हें भी 7 बूंदे पिलाते हैं। 7 बूंदे आपने डाल के उनको पिला दी, और जैसे वो व्यक्ति पिएगा 5 मिनट बोलेगा भाई साहब मजा आ गया, पेट में बहुत मुझे आराम मिल रही है, यानी कि सीधा वो खुद बोलेगा। आपने जब बोलोगे तो यही चीज मैं किसी को देने जा रहा हूँ, बोलेगा भाई साहब ये मुझे दे दो, दूसरे को बाद में दे देना। यानी कि बैठे बैठे 2 मिनट में आप चाहो तो 100 से 150 रुपए अर्न कर सकते हो, बैठे बैठे कहीं पर भी आप जा रहे हो। बिकॉज ये जो है बर्निंग प्रॉब्लम है मार्केट की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आंखों की और डाइजेशन की, ये बहुत बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है मार्केट की, और उनके पास में अपने पास में बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है उसका। आइए आगे बढ़ते हैं। हीमोफिट, आज अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम है खून की, ब्लड कम बन रहा है, हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है, जिसके कारण सूजन आ रही है ना, ये सारी समस्या आ रही हैं। इसमें भी अगर देखा जाए तो 185 रुपए एमआरपी है, बट आपको पड़ता है मात्र 110 रुपए का, आप सीधा 75 रुपए अर्न कर सकते हो। और आज अगर खून बढ़ाने के लिए किसी को दो तो कोई मना नहीं करता है, बोलेगा वैसे भी दुनिया तो वैसे भी खून चूस रही है, कम से कम बढ़ा ही लें हम, और कहीं से तो बढ़ने वाला है नहीं, बिकॉज खान पान ऐसा है नहीं जहां से हमारा खून बढ़ सके। तो हर जगह जिसके पास में जाओ वो सिर्फ खून चूसने को ही दौड़ता है, जबकि रात में मच्छर भी नहीं छोड़ते, वो भी खून कहीं ना कहीं ले ही जाते हैं। तो अगर देखा जाए 185 110 का पड़ता है 75 रुपीज। दूसरा हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है अल्फा अल्फा, फिजिकल प्रॉब्लम के लिए, फिजिकल शारीरिक कमजोरी के लिए अल्फा अल्फा बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसके मैं वीडियोस और भी लेकर आने वाला हूं प्रेजेंटेशन, तो उसमें और मैं एक्सप्लेन करूंगा। जिसकी डीपीएम मात्र 240 रुपए, एक सेल अगर आप किसी को दे दे, सीधा 60 रुपीज आपको, सीधा डायरेक्ट 60 रुपए आपको यहाँ से अर्न हो जाते हैं। फीवर को, बुखार आज नॉर्मल सी बात है, लगभग लोगों को 185 एमआरपी है, पड़ता है 110 का है, 75 रुपए डायरेक्ट एक सिरप में आपको डायरेक्ट सेव हो रहे हैं। माइंड पावर, आज तनाव बहुत सारे लोगों को है, बहुत सारे लोग तनाव लेते हैं, नींद ना आना, कमजोरी होना, याददाश्त कमजोर होना,
ये जो समस्याएं होती हैं, 190 रुपए उसकी एमआरपी पड़ता है आपको 132 रुपए का, और 58 रुपए डायरेक्ट इसमें आपके सेव होते हैं। तो ये जो मैंने प्रोडक्ट बताए 10 से 12 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बर्निंग प्रॉब्लम मार्केट की है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन आपके पास में है। अगर इन प्रोडक्ट में अगर आपने ग्रिपिंग बना ली तो मैं दावा करता हूं आप पर डे 500 रुपए अपने जेब में डालकर लाएंगे। जो शुरुआती बिजनेस है, बिजनेस ग्रो करता है धीरे धीरे, जो यहाँ पर अमाउंट अकाउंट में आएगा वो धीरे धीरे आएगा, बट यहां से आप तुरंत पैसा अर्न कर सकते हैं। आप 12 से 15 हजार पर मंथ प्रोडक्ट सेल करके प्रोडक्ट बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और इनकी मास्टरी मैं आपको कराऊंगा, इन प्रोडक्ट के बारे में मास्टर बना दूंगा मैं आपको। तो ये जो आपके मैंने इनकम दिखाई है वो आपका रिटेल प्रॉफिट है। अब अकाउंट में पैसा कैसे आएगा तो उसके बारे में भी आपको चर्चा कर लेते हैं, आपको इसके बारे में भी बताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर कि तुलसी ड्रॉप है वो पड़ती है आपको 140 रुपए की, पड़ती है 140 की। इसमें 55 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। लिवोशेफ 110 का 36 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। फेनेड्रॉप 160 का 60 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। नेत्र शक्ति 98 की 30 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। फीवर को 110 का 40 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। आपका एग्रोलेक ग्रोथ प्रोमोटर एग्रीकल्चर का 100 बीवी मिल जाते हैं। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम होते हैं ये क्या होते हैं आपके जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जुड़ते जैसे टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो गए 321, टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम हो गए वो आपके हो गए 321। तो ऐसे बीवी जो बिजनेस वॉल्यूम होगी आपके जुड़ते जाएंगे, यानी कि जुड़ते 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 जैसे ये बिजनेस वॉल्यूम होंगे जाएंगे आपके 1000 बिजनेस वॉल्यूम। अरविंद सर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है अब तक? ये सर क्लियर है। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर क्लियर है। हेलो? हेलो। 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 वॉइस क्लियर आ रही मेरी? हाँ सर क्लियर आ रही। ओके ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, तो जैसे ही 1000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं तो आपका लेवल 8% का हो जाता है। यहाँ पर 1 स्टार की रैंक आपको यहाँ पर मिल जाती है, 1 स्टार रैंक आपको यहाँ पर मिल जाती है। और आपके अकाउंट में 1000 बिजनेस वॉल्यूम का 88 रुपए आपके अकाउंट में पहुंच जाता है, और कैश में लगभग लगभग आप 1500 रुपए कमा चुके होते हैं। तो जैसे ही बिजनेस वॉल्यूम एक्यूमुलेट होते जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जुड़ते जैसे ही बिजनेस वॉल्यूम 8000 हो जाते हैं, हाँ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज लास्ट में जो फार्मूला में जिसकी मैंने फोटो डाली थी, मैं वो फार्मूला आज मैं बहुत ही बेहतरीन, बिकॉज बहुत मेरा समय उसने लिया है, 2-3 घंटे 4 घंटे लग गए उसको बनाने में, 3 घंटे। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो लास्ट में बहुत ही कुछ मिलने वाला है। तो लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा, लास्ट में बहुत ही बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो 8000 जैसे बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं जुड़ते क्रम में आपके द्वारा या आपकी टीम के द्वारा, तो आपका जो लेवल होता है 15% का हो जाता है। यहाँ पर 2 स्टार की रैंक आपको यहाँ पर मिल जाती है। जैसे ही यहाँ पर आपका 17,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है पूरी टीम से, आपका 21% का लेवल हो जाता है, यहाँ पर रैंक आपकी 3 स्टार हो जाती है। और जैसे ही 35,000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल हो जाता है आपका लेवल 27%, और यहाँ रैंक हो जाती है फ्यूचर स्टार। यहाँ पर आपका रैंक जो है वो फ्यूचर स्टार की हो जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो जैसे यहाँ पर आप यू हैं, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, ये आप हैं, आपने क्या कर दिया है 1100 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपने अपना कर दिया है, और हर मंथ की 10 तारीख, या जनवरी है 10 जनवरी, फरवरी है 10 फरवरी, 10 तारीख तक अगर आपने अपनी टीम ए से और टीम बी से, टीम 1 और टीम 2 दोनों से अगर 3500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आपका आ जाता है, तो आपको यहाँ बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 1 मिल जाता है, बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 1 मिल जाता है। अब यहाँ क्या क्या इनकम मिलेंगी आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि आपने कितना किया 1100 बीवी, 1100 बीवी का 15% आपको मिल जाएगा, यानी कि 165 रुपए। दूसरा क्या मिलता है आपको डिफरेंस बोनस, यानी कि 7000, 7000 बीवी कौन सी है, 3500 बीवी ये, 3500 बीवी ये। तो आपका लेवल कितना है 8%, और सॉरी टीम का लेवल कितना है 8%, और आपका लेवल कितना है 15%, यानी कि आप इनसे कितना ज्यादा है, आप इनसे ज्यादा है 7%। तो यानी कि आपको 7% मिलेगा, कितना 7000 बीवी का, यानी कि 490 आपको ये मिल जाएंगे। उसके बाद में बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 1 जो कंपनी के टर्नओवर का 3% है, जो लगभग 800 से 1000 रुपए जाता है, जो 800 से 1000 रुपए जाता है। लास्ट टाइम अचीव किया था सुरेंद्र जी ने, अचीव किया था, जिनको लगभग 1600 रुपए का पे आउट आया हुआ था।
जो 1500 यहाँ पर लिखा है अप्रॉक्स 1600 रुपए का पे आउट लास्ट मंथ में सुरेंद्र जी ने किया हुआ था, उनको आया हुआ था। तो यहाँ पर क्या होता है 10 तारीख तक, एवरी मंथ की 10 तारीख तक अगर 3500 बिजनेस वालों हमारे दोनों टीमों से हो जाता है तो आपको बूस्टर रॉयल्टी 1 मिल जाती है और लगभग 1500 रुपए की अर्निंग ऑन अकाउंट में आपको मिलती है। ऑन अकाउंट 1500 रुपए आपके यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद में जैसे ही आपका यहाँ पर एक टीम में 8000 और दूसरी टीम में भी कितना 8000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, तो ये क्या कंडीशन है, ये 20 तारीख एवरी मंथ की, यानी कि हर महीने की 20 तारीख तक अगर 8000 बिजनेस यहाँ से 8000 बिजनेस वॉल्यूम यहाँ से हो जाता है और आपने अपना 1100 बीबी कर रखा है, तो आपको यहाँ से यहाँ पर मॉड्यूल 2 की रॉयल्टी मिलती है। जहां से आपको मॉड्यूल 2 की रॉयल्टी मिलती है, जहां पर आपकी टीम का लेवल 15% और आपका लेवल 21% हो जाता है। आइए जानते हैं इसमें कौन कौन सी इनकम मिलती है। यहाँ पर पहली मिलती है परफॉर्मेंस इंसेंटिव, यानी कि आपको 1100 बिजनेस वालों का कितना परसेंट 21%, प्लीज म्यूट रखिए। तो 1100 बीवी का 21% आपको मिलता है, यानी कि कितना अमाउंट मिलता है 231 रुपए। उसके बाद डिफरेंस बोनस मिलता है आपको मिलता है 8 + 8 16,000, यानी कि 8000 ये और 8000 ये, यानी क्यों उसका 6% आपको मिलता है। आपको जो है 6% का आपको डिफरेंस बोनस मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि आपकी टीम है 15% पर और आप है 21%, तो आप दोनों के बीच में कितना परसेंट का 6% का गैप है, तो आपको 6% आपको यहाँ से टीम से मिलता है। उसके बाद में आपको बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 2 सॉरी बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 2 मिलती है आपको, जो कंपनी के टर्नओवर का 3% लगभग 1800 रुपए आपको मिलता है, जहां से आपकी जो इनकम होती है मॉड्यूल 2 के हिसाब से 3000 रुपए। अभी इसको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लास्ट में मैं बहुत ही डीपली इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और लास्ट वाला जो पॉइंट होगा ना, जो एंड ऑफ द मीटिंग होगी, वो बहुत ही अच्छे समझ में आने वाली, पूरा बिजनेस का मॉड्यूल समझ में आ जाएगा और आपको लगेगा इतना बेहतरीन काम हो सकता है जो कभी सोचा भी नहीं होगा आपने। तो यहाँ से 3000 रुपए की अर्निंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। वहीं अगर देखा जाए अगला मॉड्यूल 3, तो यहाँ पर जैसे ही आपकी एक टीम से 17,000 और टीम दूसरी से भी 17,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है, तो आपको यहाँ मॉड्यूल 3 की रॉयल्टी मिलनी चालू हो जाती है। चाहिए आइए जानते हैं कैसे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको मिलेगा परफॉर्मेंस इंसेंटिव, यानी कि आपकी जो 1100 बीबी का आपका लेवल कितना है 27%, तो 27% के हिसाब से 297 रुपए आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिल जाता है। उसके बाद में 17,000 ये 17,000 ये, यानी कि टोटल कितना होगा अभी भी 34,000। 34,000 का 6% कैसे, क्योंकि आपका जो टीम है उसका लेवल 21% होगा, आपका लेवल 27% है, तो आपके उनके बीच में जो डिफरेंस है वो है 6% का। तो 6% का डिफरेंस यहाँ पर मिलता है जाके, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो बनती 2040 रुपए, यानी कि 34,000 का 6% 2040 रुपए आपको ये बन जाता है। उसके साथ बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 3, यस बहुत बड़ी इनकम। बूस्टर रॉयल्टी मॉड्यूल 3 जो लगभग कंपनी के टर्नओवर का 3% 3300 रुपए बनता है, जहां पर आपकी जो इनकम होती है 6000 से 7000 के बीच में। अगर आप एक टीम से 17,000 और दूसरी टीम से भी 17,000 का बिजनेस हो जाता है, अब ये होगा कैसे, बहुत ही आसान होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिल्कुल इजी वे बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसानी से होगा। कैसे होगा मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से जो अर्निंग है आपकी वो लगभग 6000 की हो जाती है, जो एक हेल्दी इनकम है और कहीं ना कहीं बहुत ही सपोर्टिव इनकम है, जो बहुत सारे काम भी आपके यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो आगे के हमारे जो लेवल्स हैं वो आपका जो है वो सुपर साइनिंग लेवल है, और जो मैंने फर्स्ट मंथ में भी ले लिया, शूटिंग स्टार लेवल है, वेगा स्टार लेवल है, स्कॉर्पियन स्टार है, रीगल स्टार है, यूनिवर्सल है, लियो एंड ग्लोबल। तो मैं इन लेवल्स के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूं, इनकी इनकम कितनी होती है उसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला लेवल है वो है आपका सुपर शाइनिंग लेवल, मतलब एक टीम, जो आपकी दो टीमें चल रही होंगी, एक टीम से 35,000 बीबी और दूसरी टोटल टीम से 35,000 बीबी अगर हो जाता है, तो आपका जो लेवल है वो सुपर साइनिंग स्टार हो जाता है। आपका प्रॉफिट लेवल 31% का हो जाता है। यहाँ परफॉर्मेंस इंसेंटिव आपको परफॉर्मेंस बोनस 1100 का 31% मिलता है। डिफरेंस बोनस यानी कि 70,000 बीवी का 4% 2800 रुपए मिलता है। लीडरशिप बोनस 5 डेप्थ तक मिलता है, जो कि 2450 लगभग है। ट्रेवलिंग फंड
तीसरे महीने से मिलना चालू हो जाता है। सुपर साइनिंग जैक रॉयल्टी 4% की है जो 2300 मिलता है, और ट्रेनर फंड 4500 मिलता है। यानी कि टोटल जो अर्निंग आती है वो लगभग 15,000 से 16,000 की आपकी अर्निंग यहाँ से बनती है। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है आपका शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार में एक लेग में 1,35,000, दूसरे में 90,000 अगर हो जाता है तो आपका लेवल शूटिंग स्टार होता है, और आपकी इनकम जो होती है वो 30,000 से 35,000 आराम। अब ये 1,35,000 90,000 कैसे पहुंचेगी इसके बारे में भी बिल्कुल मैं क्लीन करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन तरीका। आप बोलोगे सर पहुंचेगा नहीं, पहुंचा देंगे, अपने आप पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो अर्निंग होती है लगभग 30 से 35,000, शूटिंग लेवल पर 30 से 35,000 की अर्निंग आपको यहाँ से मिलनी चालू हो जाती है। उसके बाद हमारा जो लेवल आता है वेगा स्टार का, जहां पर आपका प्रॉफिट लेवल 34.5% हो जाता है। एक लेग से 3,60,000 बीबी, दूसरी लेग से 2,40,000 बीबी जैसे होता है तो आपका यहाँ पर वेगा स्टार लेवल हो जाता है, जहां पर आपकी इनकम 70,000 से 80,000 होती है। लेकिन वेगा स्टार में मैंने 1,10,000 तक का पे आउट देखा, 1,10,000 का पे आउट है वेगा स्टार में। तो लगभग 1,00,000 प्लस की अर्निंग आनी चालू हो जाती है। कब? तो 3,60,000 यहाँ से 2,40,000 बीबी यहाँ बिजनेस जाने लगता है तो आपका 70,000 से लेकर 1,00,000 तक का पे आउट यहाँ से बनना चालू हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही आपका 9,00,000 6,00,000 बीवी हो जाता है तो 36% यहाँ स्कॉर्पियन लेवल हो जाता है, जहां पेमेंट 1,00,000 से 1.5 लाख रुपए, यस, से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपकी इनकम यहाँ पहुंचनी चालू हो जाती है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पर आपका लेवल 18,00,000 यहाँ 12,00,000 यहाँ हो जाता है तो यहाँ पर आपकी रीगल लेवल हो जाता है, 2,00,000 से 2.5 लाख का पे आउट यहाँ पर बनना आपका चालू हो जाता है। उसके बाद में यूनिवर्सल स्टार जहाँ 3 से 5 लाख, उसके बाद लियो स्टार 6 से 9, और ग्लोबल जहाँ 10 से 15, बिकॉज यहाँ पर जो ग्लोबल है लगभग 20 के लमसम उठा रहे हैं वो क्या हो, तो इतना यहाँ से बनना चालू हो जाता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर वेदालेक्स रेफरल इनकम, ये बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम है। ये जो इनकम है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट पर ही है, यस, कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट पर ही है। यानी कि जैसे ही आपके रेफरल पॉइंट जो होते हैं, जैसे ही टोटल आपके रेफरल पॉइंट 250 हो जाएंगे आपको 2,100 रुपए की इनकम यहाँ पर मिल जाती है। ये जितने भी आपके प्रीमियम प्रोडक्ट हैं, जो महाकषाय में प्रोडक्ट हैं, जिनकी लगभग इनकम जो जिनके प्रोडक्ट जो लगभग 1,500 से प्लस के प्रोडक्ट हैं, उन सब में ये पॉइंट मिलते हैं। जैसे आपका जो डिटॉक्स है उसमें 5.75 पॉइंट है, आपका जो प्रजा स्थापन है इसमें 5 पॉइंट है। ऐसे हर प्रोडक्ट में क्या है, पॉइंट्स मिलते हैं। यानी कि 250 पॉइंट जैसे हो जाते हैं आपको 2,100 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, 1 स्टार की रैंक आपको यहाँ मिल जाएगी रिवॉर्ड पॉइंट। जैसे ही ये पॉइंट 1,000 हो जाएंगे, मतलब 250 के बाद जीरो नहीं होता, 251 252 253, जैसे 1,000 हो जाएंगे पूरी टीम से तो आपको 6,100 रुपए के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ये 4,000 हो जाएंगे आपके अकाउंट में 21,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे 16,000 हो जाएंगे 71,000 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे 64,000 हो जाएंगे 2.5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। नेशनल टूर और इंटरनेशनल टूर यहाँ से मिलना चालू हो जाता है। 2 लाख पॉइंट हो जाएंगे 7 लाख रुपए अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, और 5 लाख पॉइंट 25 लाख अकाउंट ट्रांसफर, और 12.5 लाख जैसे हो जाते हैं 1 करोड़ के लगभग आपका पे आउट यहाँ से। सर स्क्रीन क्लियर आ रही है? कुछ प्रॉब्लम हुई थी? क्लियर है सर। ओके, तो जैसे ही यहाँ पर 12.5 लाख पॉइंट हो जाते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए और यहाँ पर यूरो ट्रिप भी आपको मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकम है ये रिटायरमेंट इनकम है, और ये धीरे धीरे जुड़ती जाती है। जो मंथली आपको इनकम आ रही है वो तो आती रहेगी, ये फ्यूचर की एक बहुत बड़ी इनकम बन के तैयार होती है। उसके बाद में जो मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ओपन माइंड से देखिए ये होगा कैसे। अब मान लीजिए जैसे ये आप है, यस, ये आप है, ये आप है, अब ये आप है। आपने क्या किया, 2 टीमें अपनी चालू की, एक टीम ए और एक टीम बी। अब 2 टीमें आपकी चालू हैं। अब देखिएगा यहां से मैजिक कैसे होता है, यहां से कैसे बिजनेस एक बड़ा रूप लेता है। आइए,
इसको बहुत ही अच्छे से देखते हैं। तो क्या हुआ, जैसे आप आए सिस्टम में, आपके साथ में 2 लोग आए, अब जो ये व्यक्ति है वो क्या करेगा, अपने साथ में एक व्यक्ति को और लाएगा। धीरे धीरे जब वर्किंग करेंगे और भी लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे, और भी लोग आएंगे। अब क्या हुआ, ये बैक टू बैक नीचे नीचे लोग आने लगे। जैसे ही सबसे नीचे वाला व्यक्ति, यस ये, जैसे ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए इसने क्या कर दिया, इसने अपना जो बिजनेस वॉल्यूम है टोटल अपनी टीम से, उसने कर दिया कितना, 3500 बिजनेस वॉल्यूम। कितना, 3500। तो ये जो बिजनेस इसने किया है वो कहां शो होगा, डाउन टू अप। यानी कि 3500 बिजनेस वॉल्यूम इसने किया, लेकिन सबको जो लाइन है, मान लीजिए ये कौन है, ये आप है, ये कौन है, ये आप है, यू है ना, ये आप है यहां पर। तो अब क्या होगा, तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम है ये क्या होगा यहां पर, ये ऊपर तक शो हो रहा होगा। तो ये जो व्यक्ति है आपका, ये जो व्यक्ति है ये वाला, इसके लिए क्या हुआ, एक टीम में तो काम हो गया 3500 बिजनेस वॉल्यूम का। तो ये नहीं चाहेगा कि साइड में जो बिजनेस वॉल्यूम है वो हमें भी और मतलब और भी पैसा नहीं कमाना चाहता ये नहीं चाहेगा कि एक टीम से तो मेरा 3500 बिजनेस वॉल्यूम हो गया है, अगर ये दूसरी टीम से भी 3500 बिजनेस वॉल्यूम कर दे तो उसका मॉड्यूल 1 हो जाएगा। यानी कि इसको लगभग कितनी 1500-1600 रुपए इनकम आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो क्या होगा, ये एक दूसरी टीम से कितना करेगा वो, 3500 बिजनेस वॉल्यूम। तो ये जो व्यक्ति है इसका मॉड्यूल 1 हो गया कि नहीं हो गया, क्यों, एक टीम से 3500 यहां से हो गया और एक टीम से 3500 यहां से हो गया, यानी कि उसका मॉड्यूल हो गया। और ये व्यक्ति क्या करेगा, अपना 1000 भी तो करेगा, अपना जो पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम है ये 1000 भी तो करेगा अपना ये। तो इसका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होगा, टोटल कितना होगा जाके, 3500 ये, 3500 दूसरा वाला, तो टोटल 7000, और पर्सनल किया होगा 1000, तो कितना हो गया टोटल, 8000। यानी कि इसका जो बिजनेस है इसका टोटल कितना हो गया, 8000। लेकिन इस व्यक्ति के लिए ये पूरी क्या है, एक ही पूरी टीम है, इसकी जो टीम होगी वो क्या होगी, सेकेंड नंबर की, बहुत अच्छे समझिएगा, ये पूरी एक टीम है। यानी कि अगर देखा जाए तो उसकी एक टीम में कितना बीबी आ गया है, 8000। अगर वो सेकेंड लेग से भी कितना कर दे, 8000 कर दे, तो उसका पे आउट कितना बनेगा जाके, लगभग लगभग 3000 से 4000। अब देखिएगा होगा क्या, तो ये जो बंदा है वो भी क्या करेगा अपना जाके, वो क्या करेगा, सेकेंड लेग, यस यस यस, ये क्या करेगा जाके, ये क्या करेगा, इसकी एक टीम से तो 8000 हो ही गया है, एक टीम से क्या हो गया 8000, उसने सेकेंड टीम से भी कितना कर दिया, 8000। 8000 इधर से, 8000 उधर से, कितना हो गया इसका सेकेंड मॉड्यूल हो गया कि नहीं हो गया। और ये पर्सनल भी तो करेगा 1000, कितना करेगा, 1000। बहुत अच्छे समझिएगा, इसकी एक टीम ये है और एक टीम क्या है, ये एक टीम ये है और एक टीम ये पूरी है आपकी उसकी। तो 8000 बीबी यहां से हो गया, 8000 बीबी यहां से हो गया, मॉड्यूल 2 इसका क्लियर हो गया। मॉड्यूल 2 इसको 3000 से 4000 रुपए क्या होंगे, उस मंथ तुरंत आ जाएंगे। तो जैसे ही आएंगे तो 8000 समझिएगा, 8000 ये और 8000 ये, तो इसका बिजनेस वॉल्यूम कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा, कितना, यस यस यस, कितना हो जाएगा उसका, 17000। क्यों 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 क्यों, क्योंकि 8000, 8016, और इसने पर्सनल भी तो किया होगा 1000, यानी कि उसका टोटल बिजनेस कितना चला गया उस महीने का, 17000। लेकिन 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 ये जो 17000 बीवी है, ये जो 17000 बीवी है, ये जो 17000 बीवी है, ये इसके लिए कितना है, ये कितना है, एक लेग से, यस, ये उसकी एक टीम से है, तो ये नहीं चाहेगा, उसकी एक टीम से 17000 हो गया पूरा। अब वो सेकेंड टीम से क्या नहीं चाहेगा कि और बीवी आए, तो जब वो और चाहेगा तो कितना, कितना, 17000, तो वो क्या करेगा, दूसरी टीम से भी कितना करेगा, 17000। तो 17000 और 17000 दोनों टीम यूज हो गए उसके, तो इसको कौन सी चीज, कौन सी रॉयल्टी, मॉड्यूल 3। आरबी साहब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, आशीष जी आवाज क्लियर आ रही है मेरी, जी सर, क्लियर। तो अब देखिएगा ये चीज समझ में आ रही है आपको अरविंद सर, जी है ना। तो इस व्यक्ति के लिए, ये जो व्यक्ति है इसके लिए एक टीम में 17000 यहां से हो गया और एक टीम में 17000 यहां से हो गया, तो इसको कौन सा टायर हो गया आपका, इसका मॉड्यूल 3, यस, इसका मॉड्यूल 3 क्या हो गया, क्लियर, मॉड्यूल
3 इसको क्लियर हो गया, और इसकी जो अर्निंग है लगभग लगभग 7 के लमसम इसके अकाउंट में इसकी कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 7,000 रुपए इसको अकाउंट में क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर। लेकिन बात यही नहीं रुकेगी, इस व्यक्ति के लिए, किसके लिए, यस इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरी क्या है, टीम है कि नहीं है। तो ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ये वाला, तो उसकी एक टीम से 17 यहां हो गया और एक टीम से 17 यहां हो गया, तो इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना पहुंचेगा, एक टीम से 17 यहां हो गया, एक टीम से 17 यहां हो गया, तो 17 ये 34 अपना एक करेगा, तो टोटल बिजनेस कितना पहुंच जाएगा यहाँ पर जाके, कितना पहुंचेगा जाके, यस 35,000, 35। यानी कि इसका टोटल बिजनेस वॉल्यूम कितना पहुंच गया, 35,000। तो ये जो व्यक्ति है इसकी एक टीम में कितना हो गया, 35,000, तो ये नहीं चाहेगा सेकेंड टीम से भी हो। तो जैसे ये व्यक्ति अपना सेकेंड टीम में फोकस करेगा, जैसे ये व्यक्ति अपना सेकेंड टीम में फोकस करेगा कितने, 35,000 का, तो इसका क्या होगा, 35,000 यहां हो गया, 35,000 यहां हो गया, इसकी एक टीम ये थी और एक टीम ये थी, तो 35,000 इसका सुपर साइनिंग लेवल हो जाएगा, इसकी अर्निंग लगभग 15,000 प्लस की हो जाने वाली है, 15,000 प्लस की। अब सर समझिएगा शुरुआत कहां से, इसको भी पैसा आ रहा है, इसको भी पैसा आ रहा है, इसको भी पैसा आ रहा है, इसको सबको पैसा ऊपर तक पहुंचता चला जा रहा है। तो इस व्यक्ति कितना हो जाएगा, 35,000 यहां से, 35,000 यहां से, तो इसकी टोटल बीवी कितना पहुंच जाएगा, 35 70,000 और खुद का एक 71, यानी कि टोटल जो बिजनेस वॉल्यूम वो पहुंचेगा वो कितना पहुंच गया, 71,000। ये जो व्यक्ति है, ये जो बैठा है, इस व्यक्ति के लिए पूरी क्या है, पूरी एक टीम है। अब इसको ये पूरी टीम, ये पूरी क्या है, उसके लिए एक टीम है, तो ये नहीं चाहेगा कि हमारा भी साइड से और बिजनेस हो जाए। अगर वो साइड से सिर्फ कितना कर दे, 35,000 बीबी कर दे, कितना, 35,000, यस कैसे, आइए देखते हैं। तो जैसे इसने भी 35,000 यहां से कर दिया, कितना, 35,000 यहां से कर दिया, और इधर से कितना हो गया था उसका, 71,000, कितना, एक टीम से 71, एक से 35, इसका सुपर शाइनिंग इसका भी हो जाएगा और लगभग 18,000 के प्लस में पहुंच जाएगा। लेकिन इसका मैजिक क्या है, जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा वो कितना होगा, एक टीम से, एक टीम से कितना जनरेट होगा जाके, 1,06,000। शुरुआत यहां से हुई यहां तक, जरा समझिएगा, सिर्फ 5 से 6 महीने की मेहनत आपको क्या दे सकती है, ये आप सामने देख रहे हैं। सिर्फ 5 से 6 महीने की मेहनत, यहां फोकस कर लीजिए। इस टीम को जितना डेवलप कर लेंगे, जितना डेवलप कर लेंगे, अर्निंग उतनी ज्यादा आने वाली है। यस, सिर्फ 5 से 6 महीने, 5 से 6 महीने अगर फोकस करके कर लिया जाए तो मिनिमम पे आउट 50 से 70। कैसे होगा उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। तो यही जो हालात होंगे जो यहाँ पर हुए, वही हालात कहाँ पर होंगे जाके, वही हालात कहाँ होंगे, जो यहाँ होंगे वही यहाँ होंगे। तो 1,06,000 पॉइंट बीवी यहाँ होगा, तो 1,06,000 यहाँ होगा, यानी कि आप शूटिंग के करीब होंगे, और शूटिंग में लगभग पे आउट 35,000 से 60,000 के बीच में बनना चालू होगा। है ना, आपका जो पे आउट है वो 35,000 से 60,000 के बीच में बनना चालू हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई होंगी, और ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, ये जो चीजें होंगी, ये सिस्टम ये होगा क्या, ये धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ कितने लोगों में 1 2 3 4 5 6 डेप्थ तक बताया है। फिर धीरे धीरे ये सिस्टम जो होगा ये डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन, डाउन टू डाउन नीचे बढ़ता जाएगा, ये कल्चर नीचे बढ़ता जाएगा, और यहाँ एक की जगह यहाँ आपको ये भी देखने को मिलेगा। वो दिन दूर नहीं है जब आपका टोटल बिजनेस इसको भी क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 10 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा आपका बिजनेस।
है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा क्लियर हुई होंगी, और यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको